पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। आज का सामाजिक विज्ञान का ये टेस्ट जिसका आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, उच्च और उच्चतम न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और सामाजिक विज्ञान विषय का ये टेस्ट वीडियो 55 नंबर का। इससे पूर्व सामाजिक विज्ञान विषय के 54 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का वीडियो। उससे पूर्व यदि आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने। भारत में निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय सबसे बाद में स्थापित हुआ था? सबसे बाद में ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या इलाहाबाद हाई कोर्ट। इनमें से इन चार में से सबसे अंत में, सबसे बाद में स्थापित कौन सा उच्च न्यायालय हुआ था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इनमें सबसे बाद में स्थापित हुआ था, बाकी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई ये पहले स्थापित हो चुके थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन सुनिए ध्यान से। 31, 27, 25 या 33। कितने उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत में हैं? विचार करके इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय स्थापित हैं। पहले 21 थे, फिर 3 बढ़ाए गए 24 और फिर अंत में एक और बढ़ा। तो इस प्रकार से कुल 25 वर्तमान में उच्च न्यायालय हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है भारत में उच्च न्यायालय नामक संस्था का गठन सबसे पहले 1862 में हुआ था। दूसरा कथन है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन और शक्तियों की बात कही गई है। तीसरा कथन है केवल दिल्ली ऐसा संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। और चौथा कथन है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। 4 कथन आपके सामने हैं, इनमें 3 सत्य हैं और 1 कथन सत्य नहीं है, असत्य है। हमें उसकी पहचान करनी है साथियों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय निर्धारित करती है, इसलिए ये कथन गलत है। अगला प्रश्न नंबर 4। एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है? न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या राज्य का राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार वहाँ की संसद कर सकती है। ऑप्शन ए संसद इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता? ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री
न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग नहीं लेता, बाकी तीनों लोग भाग लेते हैं। साथियों, पथ सफलता यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो आप पूरा देखें। इसको हमारे अन्य वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखिए ध्यान से। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। प्रश्न नंबर कथन 2, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन तीसरा है कथन, एक व्यक्ति 62 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह सकता है। और चौथा कथन है, अब तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। 4 कथनों पर विचार कीजिए और पहचान कीजिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र नहीं सौंपता। ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से सुने, उत्तर देने का प्रयास करें। किस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शन 1 है सिद्ध कदाचार, बी अक्षमता, सी ए और बी दोनों, या उपरोक्त में कोई नहीं। विचार कीजिए, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। किस आधार पर? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात यदि उसका कदाचार सिद्ध हो जाए या वो असमर्थ हो जाए काम करने में, तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? ऑप्शन है संसद द्वारा साधारण बहुमत से, राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, संबंधित राज्य द्वारा पारित विशेष बहुमत से, या संसद द्वारा विशेष बहुमत से। उत्तर देने का प्रयास करें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करने के बाद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन कहाँ से बनती है, मिलती है? ऑप्शन है भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, या इनमें से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन कहाँ से मिलती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि से उसे पेंशन मिलती है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, या मेघालय में? किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागालैंड में उच्च न्यायालय नहीं है। 11 देखिए, ध्यान से सुनना। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु निम्न में से कौन सी अहर्ता अर्थात योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन ए है वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। ऑप्शन बी, वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।
तीसरा, वह एक पारंगत विधि वेत्ता हो। और चौथा, उपयुक्त में से कोई भी एक। न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यता होना चाहिए? प्रश्न नंबर 11। तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी एक। अर्थात यदि ऑप्शन ए, बी या सी इनमें कोई सी भी योग्यता यदि वो धारण करता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका, केंद्रीय न्यायपालिका या फेडरल जुडिशरी का उल्लेख है? ऑप्शन सुनिए, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में। किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाग 5। भाग 5 में केंद्रीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 13 को देखिए। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति या अटॉर्नी जनरल या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन 1, 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा। ऑप्शन 2, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन। ऑप्शन 3, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन या भारतीय संविधान के द्वारा। उत्तर बताने का प्रयास करें। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? अर्थात मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। ऑप्शन है 5 न्यायाधीश या 7 न्यायाधीश या 9 या 11 न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 और अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था उस समय इसमें की गई थी। अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद या विधि मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अर्थात संसद के पास उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है। आगे देखिए 19, वर्तमान में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 20 न्यायाधीश, 22, 25 या 30। कितने न्यायाधीश वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार वर्तमान में कुल 31 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं, या 31 न्यायाधीश हो सकते हैं। 31 की संख्या का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या डी मंत्री परिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे सलाह करते हैं, किससे परामर्श करते हैं? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायवादी से या भारत के विधि मंत्री से। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 22 का ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से की सलाह से, परामर्श से ही सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से या फ्रांस से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी, फ्रांस। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की ये प्रणाली भारतीय संविधान में फ्रांस से ग्रहण की गई है। 24वां देखिए, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं अन्य न्यायालय में या इनमें से सभी में? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से न्यायालय में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी में। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में भी तदर्थ न्यायाधीश हो सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी तदर्थ न्यायाधीश हो सकते हैं और जनपद एवं सत्र न्यायालय में भी तदर्थ न्यायाधीश हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब ऑप्शन एक, कतिपय यानी कुछ न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं। ऑप्शन दो, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता। ऑप्शन सी, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम अर्थात गणपूर्ति नहीं होता।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अर्थात ऑप्शन डी। जब किसी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति अर्थात उपलब्ध न्यायाधीश पर्याप्त नहीं होते, तब सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाई वी चंद्रचूड़, के एन सिंह, ए एन रे या हीरालाल जे कानिया? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 हीरालाल जे कानिया। ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और निषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा या उपयुक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। अर्थात जैसा माहौल हो, जैसी व्यवस्था हो, जैसी परिस्थितियाँ हो, उसी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और निषेध प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा, इस प्रकार ये 5 प्रकार के लेख जारी करता है, 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा 2020 के लेवल 1 और 2 साथ ही अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल पथ सफलता को लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने सुझाव अवश्य लिखें और आगे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप हमारी पथ सफलता टीम से ज़रूर मिलिए। धन्यवाद।